नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग गया। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी का बीजेपी से इस्तीफे की खबर है। लुइस मरांडी ने 24 साल का साथ छोड़ा। बाबूलाल मरांडी को इस्तीफा पत्र भेजा है। बीजेपी में चरम पर है गुटबाजी। लुइस मरांडी का ये बड़ा बयान आया। समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता दरकिनार किए जा रहे। बीजेपी में अनुशासन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सीएम आवास पर हेमंत मिली लुइस मरांडी और दुमका से टिकट नहीं मिलने से नाराज थी। दुमका से सुनील सोरेन को बीजेपी ने टिकट दे दिया है और इसीलिए लुइस मरांडी की तरफ से खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की गई है। उनका कहना है कि बीजेपी में अब अनुशासनहीनता नजर आ रही है। अनुशासन के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि 24 सालों से वो बीजेपी के साथ थी और ऐसे में उन्होंने ये बड़ा बयान देकर सब एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए। दुमका से टिकट नहीं मिलने से वो नाराज चल रही थी। और बीजेपी से दो और नेताओं का मोहभंग। सीएम से मिले पूर्व विधायक कुणाल सारंगी। जेएमएम से चुनाव लड़ने के दिए हैं संकेत। बहरागोड़ा से पूर्व विधायक हैं कुणाल सारंगी। सरायकेला के गणेश महली की सीएम से मुलाकात। बीजेपी के टिकट पर 2 बार चुनाव लड़े हैं गणेश महली। तो देखिए, लगातार नेताओं की तरफ से दल बदल का सिलसिला भी जारी है। एक तरफ जो बीजेपी के लंबे साथ से नाखुश है और ये सभी नेता जो ऐसे हैं चुनाव से पहले अब ये इधर उधर कर रहे हैं, दल बदल कर रहे हैं। हर किसी की नाराजगी की वजह टिकट नहीं मिलना है। जब हेमंत जी से मिलने आ रहा हूँ तो और इसमें क्या बात हो सकती है? चुनाव भी लड़ेंगे, सारा बड़े भाई को तय करना है। और दिल्ली में झारखंड कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही थी। बैठक के बाद गुलाम अहमद मीर का बड़ा बयान आया। करीब 70% सीटों पर बात सुलझ गई है। कुछ सीट पर से चर्चा में बनी रहेगी और कल सुबह से दोपहर तक की तस्वीर साफ हो जाएगी। 2-3 सीट पर आज रात तक सस्पेंस खत्म होगा क्योंकि इसमें कई पार्टी दावा कर रही है। सीटें करीब 70% सीटों का हमने डिस्कशन किया। तकरीबन वो आज लेट नाइट तक या सुबह तक आ जाएगा और कुछ सीटों को थोड़ा सा रिविजिट करने का डायरेक्शन हुआ है। 70 सीटों का हम लोगों ने ऑलमोस्ट क्लियरेंस लिया था। 11 सीटें जो 3 दिन पहले हमारी अंडर से, उसमें भी मेरे ख्याल से 11 में से 7-8 सीटें मेरिट के आधार पर कौन सीट किधर जानी वो गई है। आज थोड़ा लेट तक 2 या 3 सीटें हैं जिन पर हर एक की अपनी क्लेम है। तो फाइनल डिसीजन मेरे ख्याल से उसका भी आज लेट नाइट तक आएगा। कल दोपहर तक हम आपको क्लियर कट पिक्चर देंगे कि कौन सीट कौन सी पार्टी लड़ रही है और कौन पार्टी को कितना फिगर मिल रहा है। ये कल दोपहर के आसपास से आपको आएगा। मगर फिलहाल जो हमारे पास डॉकेट था वो उसमें से हमने मैक्सिमम सीटें क्लियर की और वो आज जा रही है। और जो सीटें रिविजिट की बात है वो भी कल सुबह तक हम तैयार करके हाईकमांड को दे जाएंगे। और इधर झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है और आरजेडी गठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ेगा क्योंकि आरजेडी इंडी गठबंधन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। राजेश ठाकुर ने कहा कि उम्मीदवारों का नाम फाइनल होते ही सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। गठबंधन में पहले भी ऑल इज वेल था, बाद में भी ऑल इज वेल है और सभी लोगों की एक मंशा होती है। जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनकी सोच होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। लेकिन जब भी कोई बेहतर समन्वय होता है, समझौता होता है, गठबंधन होता है तो सभी लोगों को त्याग करना पड़ता है। और हम समझते हैं कि उसमें कांग्रेस पार्टी ने भी त्याग किया, झामुमो ने भी त्याग किया और राजद ने भी त्याग किया। तब जाकर के एक नए साथी को उसमें जगह मिली है, CPI-ML को। तो हम ये कह सकते हैं आज के समय में कि बिल्कुल पूरी तरह से हम लोग पहले की से और ज्यादा एकजुट और मजबूत हैं और एक साथी को जोड़े हैं। जिस तरह से लोकसभा में हमने CPI-ML को भी एक सीट देने का काम किया था, फिर से एक बार हम लोग उसको साथ लेकर के और पूरा एक जो महाजुति कह सकते हैं, महागठजोड़ कह सकते हैं, महागठबंधन कह सकते हैं, उसको हमने बनाने का काम कर लिया है। उम्मीदवार तय होगा, फिर हम लोग सारी चीजें एक साथ अनाउंस कर देंगे, उम्मीदवार भी और जो सीटें हैं वो भी। अब देखिएगा आप धीरे धीरे सब लोग अपनी अपनी उम्मीदवारी जब घोषित करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा कि कौन कितने सीटों पर लड़ रहा है। आरजेडी भी साथ में रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, आरजेडी अहम अंग है इंडिया गठबंधन का
और आपने देखा है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की एक अहम भूमिका हमेशा रही है, तो भला वो नहीं रहें, ऐसा हो नहीं सकता। जेएमएम के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। जेएमएम के 33 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई। स्टार प्रचारकों में शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, नलिन सोरेन, कल्पना सोरेन, स्टीफन मरांडी, बैद्यनाथ राम, मथुरा महतो, सुप्रियो भट्टाचार्य, दीपक बिरुआ, मिथिलेश ठाकुर के नाम सामने आए हैं। सांसद जोबा मांझी, महुआ माझी के नाम रामदास सोरेन, बसंत सोरेन, बेबी देवी, हफीजुल हसन, हेमलाल मुर्मू, सुनील श्रीवास्तव, सविता महतो, सरफराज अहमद और विनोद पांडे, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो स्टार प्रचारक जेएमएम की तरफ से बनाए गए हैं। और जैसे ही प्रचार प्रसार की शुरुआत होगी, ये सभी स्टार प्रचारक के तौर पर जगह जगह अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को संबोधित करते नजर आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गढ़वा से चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। गढ़वा में नगर उटारी के गोईबाग से सभा को संबोधित किया गया। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली, सरकार को पूरी तरह से परेशान करने का आरोप लगाया। हेमंत सोरेन ने कहा कि चुनाव में इन बीजेपी नेताओं को बोरे में भरकर गुजरात के समंदर में डाल देना है। अभी हमको पता चला है कि राजनीतिक से ये हार रहे हैं, इनकी हार हो चुकी है और अभी फिर से सीबीआई सक्रिय हो रही है और उसके माध्यम से हमारे कैंडिडेटों को, हमारे कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का काम शुरू होने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी की जमात नहीं है, ये गुजरातियों की जमात है, व्यापारियों की जमात है। इनको आप बोरा में भरो और गुजरात के समंदर में डाल देंगे। वहीं लुइस मरांडी जेएमएम में शामिल। बीजेपी से इस्तीफे के बाद जेएमएम में शामिल हुए हैं। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी का बीजेपी से इस्तीफा। लुइस मरांडी ने 24 साल का साथ छोड़ दिया, सीएम से मिलकर जेएमएम में शामिल हो गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी से इस्तीफे के बाद जेएमएम में शामिल हुई लुइस मरांडी। और आपको बता दें कि 24 सालों के बंधन को इन्होंने तोड़ डाला है, बीजेपी के साथ थी और अब जेएमएम में शामिल हो गई हैं। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार प्रसार से पहले ये जोड़ तोड़ की सियासत भी पुरजोर तरीके से की जा रही है। दल बदल का सिलसिला जारी है, नाराजगी टिकट को लेकर है। और साथ ही साथ लुइस मरांडी ने यह भी कहा कि बीजेपी में पहले वाले अनुशासन की बात अब नहीं रही है, अनुशासनहीनता नजर आ रही और यही वजह है कि उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। और झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिश्वा शर्मा ने बीजेपी में परिवारवाद के आरोपों पर जवाब दे दिया है। हिमंता बिश्वा शर्मा ने कहा कि बीजेपी में कोई परिवारवाद नहीं है, क्योंकि रघुवर दास चुनाव में नहीं है और इसीलिए उनकी बहू को टिकट दिया गया। अर्जुन मुंडा चुनाव नहीं लड़ रहे, इसीलिए उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। हालांकि चांपाई सोरेन और उनके बेटे को भी टिकट देने पर भी हिमंता ने सफाई दी है। देखिए, हमारा कोई परिवारवाद नहीं है। अर्जुन मुंडा जी नहीं लड़ा है, तब जाके उनका पत्नी लड़ा है। रघुवर दास जी चुनाव नहीं लड़ा है, तब जाके उनका पूर्णिमा जी लड़ा है। तो हमारा ये ऐसा नहीं है कि बीबी भी लड़ रहा है, हस्बैंड भी लड़ रहा है, उनका भाई भी लड़ रहा है, ऐसा हमारा पार्टी में नहीं है। आप अगर संफाई सोरेन जी और उनका बेटा का बात छोड़ देता है, जो हमारे लिए भी एक नया एक्सपेरिमेंट है, हमारा यहाँ में तो कोई परिवारवाद हुआ ही नहीं। और गिरिडीह की जमुआ विधानसभा में कल्पना सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया। सभा में कल्पना सोरेन बीजेपी पर जमकर बरसी और हेमंत सरकार की योजनाओं की चर्चा की गई। इस दौरान कल्पना सोरेन ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए केदार हाजरा का जीत का दावा कर दिया। जो कल तक परिवार स्वाभिमान को जेल में डालने का जो सुरत किया है, उसको खामियाजा आपको 2024 के चुनाव में मिल जाएगा। जितने बड़े बड़े नेता हैं आप लेकर के आइए, झारखंड का हर एक सिपाही तैयार है, हमारी माताएं बहनें तैयार हैं, क्योंकि अगर चेहरों में खुशियां देने का काम किया है योजनाओं के तहत, वो हेमंत सोरेन जी ने किया है।
जेएसएससी, सीजिल और जेपीएससी अभ्यर्थियों ने हेमंता बिश्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान से आवास पर मुलाकात की है और 23 बिंदुओं की मांग के साथ शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अभ्यर्थियों ने सीजिल कॉपी की जांच की तत्काल रोक लगाने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री सह चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाणा की तर्ज पर हमारी सरकार बनते ही युवाओं की नियुक्ति कर दी जाएगी। कॉपी की जाँच पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग से मुलाकात भी करेंगे। कि जो 2,87,000 पद है वो कैलेंडर बना के हम पहले साल में 1.5 लाख भरेंगे और बाकी पद भी हम 2,87,000 कैलेंडर घोषित करके कि कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएंगे और कब नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे हम देंगे। ये लोग तोड़ मरोड़ करके रिजल्ट देना चाहते थे, लेकिन चेयरमैन ने आपत्ति किया। आज तक जेपीएससी का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए। कारण क्या है? चेयरमैन का नया नियुक्ति नहीं हुए। हमारा उम्मीद थे कि आचार संहिता का पहले कम से कम हेमंत सोरेन जी जेपीएससी का चेयरमैन का नियुक्ति करेगा। हमारी मांग यही थी इनसे कि जो आप मैनिफेस्टो में जो हम 23 पॉइंट बना के दिए हैं स्पेशली युवाओं के लिए, आप उसको इंक्लूड करिए और सबसे पहले घोषणा ये करिए कि जेएसएससी सीजिल की परीक्षा अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद वो सबसे पहले घोषणा हो कि जेएसएससी सीजिल की परीक्षा रद्द हो। वहीं जमशेदपुर में जुगसलाई विधानसभा से जेएमएम उम्मीदवार मंगल कालिंदी और पोटका विधानसभा से उम्मीदवार संजीव सरदार ने नामांकन दाखिल किया। जेएमएम के दोनों उम्मीदवारों ने अपने विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार पार्टी की जीत का दावा किया है। संजीव सरदार ने जीत का दावा करते हुए बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। और निश्चित रूप से जनता ने जो आशा और आकांक्षा किया था उससे बढ़कर हम लोगों ने क्षेत्र का विकास का काम किए हैं और 228 करोड़ का योजना का पानी का है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, सारा चीज़ को हम लोगों ने खुलवाने का काम किया। कोल्ड स्टोरेज का भी हम लोगों ने उद्घाटन किया है। छोड़ दिया जाए उस 2.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री वो जो मांग था और जो समस्या था मूलभूत समस्या को पूरा करने का काम किए हैं और उस योजना को जो दिए हैं उन योजनाओं को कैसे समय पे और गुणवत्ता पूर्वक संपूर्ण हो, ये मेरा पहला प्राथमिकता है। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने लोगों से चुनाव में जमकर मतदान की अपील कर दी है। रघुवर दास ने कहा कि झारखंड के विकास के लिए लोग आगे आएं और बेहतर सरकार चुन ले। रघुवर दास रांची पहुंचने के बाद जमशेदपुर चले गए। विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता से अपील करता हूं कि लोकतंत्र में एक एक वोट बहुत कीमती है, तो आप भारी संख्या में मतदान कर राज्य में एक मजबूत सरकार, राज्य को आगे बढ़ाने वाली सरकार के लिए आप बढ़ चढ़कर भाग लें। सभी मैं झारखंड के युवा, महिला, किसान, नौजवान सबसे अपील करता हूँ। जामताड़ा के नाला विधानसभा के बीजेपी उम्मीदवार माधव चंद्र महतो टिकट मिलने के बाद पहली दफा नाला पहुंचे। नाला में कार्यकर्ताओं ने माधव चंद्र महतो का भव्य स्वागत किया और इस दौरान जेएमएम छोड़कर कई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। माधव चंद्र महतो ने कहा कि नाला विधानसभा को जीतकर कुशासन से मुक्त कराएंगे। उन्होंने स्थानीय विधायक रविंद्रनाथ महतो के विकास के दावों पर जमकर निशाना साधा। ग्रिड तो बन गया, लेकिन ग्रिड क्या करेगा जब तक पावर नहीं बढ़ेगा। इसीलिए जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक काट हो जाता है। ये नाला का दुर्दशा है। इन तमाम चीजों में भारतीय जनता पार्टी काम करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करना चाहती है। हम सभी मित्रों के साथ मिलकर कार्य योजना बनाकर, ग्राम स्तर से कार्य योजना बनाकर इन चीजों का क्रियान्वयन करना चाहते हैं। बीजेपी ने कहा है कि अभी तक इंडी गठबंधन में सीट का बंटवारा स्पष्ट नहीं हो पाया और ना तो जेएमएम ने प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी की, पर नामांकन शुरू कर दिया गया है और इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हो रहे हैं, जो कि गठबंधन को ठेंगा दिखाने जैसा है। मोर्चा अपने सारे गठबंधन के घटक दलों को उनकी औकात बता रहा है। अभी तक तो औपचारिक रूप से सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो नॉमिनेशन में शामिल हो गए, नॉमिनेशन कर दिया गया भवनाथपुर और गढ़वा जैसे सीटों से, जहां पर राजद भी अपना क्लेम कर रहा था, यानी राजद को उन्होंने ठेंगा दिखा दिया।
राजद इनको ठेंगा दिखा रही है, कांग्रेस राजद और जेएमएम दोनों को ठेंगा दिखा रही है। यानी ठेंगा दिखाने का कंपटीशन जो है वो गठबंधन में चल रहा है। हजारीबाग के पैराडाइज रिजॉर्ट में सदर विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मनीष जायसवाल ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। मनीष जायसवाल ने कहा कि उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ता, बल्कि हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बदौलत रिकॉर्ड मत से जीत हासिल करेगी। लोग मूंगफली बेचते हैं, बड़ा बड़ा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण है, उनमें ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, पूरा देश जानता है। और हजारीबाग सबसे सेफ सीट में गिना जाता है, तो ऊर्जा तो यहाँ भरा हुआ। निश्चित तौर पे इस बार ऊर्जा कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है और एक रिकॉर्ड मत से इस बार हजारीबाग विधानसभा करेगा। शपथ लेके जा रहे हैं कि किसी भी कीमत में हम पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देना है। भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का मार्जिन है, जो जीत का अंतर है, उसके लिए तो लोग लगे हैं अपना चुनाव में, और हम लोग का तो काम ही है मीटिंग करना, लोगों को प्रेरित करना, लोगों को आगे बढ़ाना। तो आज लोगों को जो है हम लोगों ने आग्रह किया कि सब लोग फील्ड में लगे और अपने सरकार के बदलाव की तरफ काम करें। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर खूंटी पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार नीलकंठ सिंह मुंडा का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। इस दौरान नीलकंठ ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान नीलकंठ सिंह मुंडा ने छठी बार विश्वास जताने के लिए पार्टी का आभार व्यक्त किया। राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने की बात कही। जिन योजना है उन सारी योजनाओं को जीतने के बाद फिर हम सब उस योजनाओं को पूरा करेंगे। और हमने पहले ही कहा है, आपके साथ रहेंगे, माने जनता के साथ रहेंगे और आगे भी रहेंगे, हमारा ये नारा है। चाईबासा में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और मझगांव विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बड़कुंवर गागाराई ने जनसंपर्क अभियान चलाया है। इस दौरान बड़कुंवर गागाराई ने कई क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जीत की रणनीतियां बनाई। बड़कुंवर गागराई कहा कि पूरे कोल्हान क्षेत्र में बीजेपी और एनडीए का अच्छा प्रदर्शन होगा। इसमें जो चुनाव था, एक भी हमारा कोई विधायक नहीं था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से कोल्हान प्रमंडल को ध्यान दे रही है। और पश्चिम सिंहभूम खास करके 4 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का, एक मनोहरपुर सीट हम लोग ने आईसू को दिया है। और इस बार एनडीए की सरकार झारखंड प्रदेश में बनेगी। इंडी गठबंधन में सीटों के फॉर्मूले से जहां आरजेडी नाराज हैं, तो जेएमएम और कांग्रेस के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहा है। दूसरी ओर आरजेडी में अपने ही परिवार में नाराजगी सतह पर आने लगी। एमवाई से ए टू जेड की पार्टी का दावा करने वाली तेजस्वी यादव से झारखंड में उनकी पार्टी के मुस्लिम नेता नाराज हैं। झारखंड का झगड़ा आरजेडी में रगड़ा, फॉर्मूले पर फसाद, टिकट पर टकराव। एमवाई से ए टू जेड की पार्टी का हाल। पहले इंडिया गठबंधन में आरजेडी ने सीटों के फॉर्मूले पर फसाद किया, तो अब आरजेडी परिवार में ही टिकट पर टकराव सामने आ गया है। आरजेडी अंदर खाने से खबर है कि उसके खाते में आई सीटों में से एक पर भी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं दिया गया है, जिसे लेकर आरजेडी के मुस्लिम नेताओं ने पार्टी के एमवाई समीकरण से लेकर ए टू जेड की पार्टी के दावे पर सवाल उठा दिया है और इस्तीफा देकर खेल बिगाड़ने तक की धमकी दे दी है। तो मुसलमान को आप सीट नहीं देंगे, मुसलमान को सीट देने में आपको इतनी शर्म महसूस हो रही है? तो क्या अब लगता है कि आप इस्तीफा दे दीजिएगा राजद? एकदम जरूर देंगे सर। तकलीफ अगर है तो उस तकलीफ का इजहार तो हमको करना ना पड़ेगा। आरजेडी के मुस्लिम नेताओं का दावा है कि उनकी पार्टी झारखंड में कम से कम 22 सीट पर मजबूत जनाधार का दावा करती है, जिसमें मुस्लिम और आदिवासियों की बड़ी भूमिका है। लेकिन एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देकर सीधे सीधे उनकी उपेक्षा की जा रही है। ने कहा कि झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल एमवाई समीकरण से जाना जाता है और हमने अपने नेता को कहा कि कम से कम झारखंड में 1 से 2 सीट माइनॉरिटी परिवार को मिलना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी परिवार हर वक्त हर समय इंडिया अलायंस के साथ खड़ा रहा। आरजेडी में सवाल सिर्फ समीकरण को लेकर ही नहीं है, टिकट को लेकर टकराव साफ साफ दिख रहा है। पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रानी कुमारी ने भी मोर्चा खोल दिया है और रांची सीट से टिकट की मांग कर डाली है। अगर हमारे साथ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होता है तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। क्या आप भी टिकट की दावेदार हैं? बिल्कुल मैं हूँ। कहाँ से हैं? मैं रांची विधानसभा से मैं हूँ। यानी इस चुनाव में गठबंधन से लेकर पार्टी तक में हर तरफ तनाव ही तनाव है। कहीं टिकट की टेंशन है तो कहीं
फॉर्मूले पर फसाद है। कमोबेश हर चुनाव में कुछ ऐसी ही तस्वीर उभरती है, क्योंकि राजनीति में सबसे ज्यादा नेताओं की महत्वाकांक्षा और उम्मीदें चुनाव पर ही टिकी होती है। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश के साथ संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।